Good evening, Namaskar. Welcome to the Millennium World School Sadikpur. Thanks for your support for this channel. And again, I am requesting you to kindly advise me for the school administration. Please support this channel, subscribe and like. After the Independence Day functions, now our school is doing very special systematically changes for the study system and caring system for behavior of my students. मैंने अपने शिक्षकों को आज बहुत तरीके से ये परामर्श दिया, सलाह दिया कि बच्चे को पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, वे एट होम क्यों नहीं फील कर रहे हैं, हमें इस पे वर्क करना है। छोटे बच्चे ओवरलोडेड होमवर्क के कारण डिस्टर्ब हो रहे हैं और उसके कारण यदि स्कूल आने की इच्छा उनकी नहीं होती है किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स को, तो उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि उन्हें स्कूल आने में एंजॉयमेंट फील हो, न कि बोधरेशन फील हो। और सबसे स्पेशल मैटर ये है कि जो टीनेजर्स बच्चे बच्चियां हैं, उनके ग्रोइंग एज में जो चेंजेस होते हैं उनके बिहेव में, उनके थिंकिंग प्रोसेस में, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज के कारण उनके बिहेव, उनके एटीट्यूड, उनके सोचने के तरीके बदलते हैं। यदि टीचर और पेरेंट्स इन बातों को ध्यान में नहीं देते हैं और उनके छोटी छोटी बातों के लिए हमें उन्हें स्कॉल्ड करते हैं, डांटते हैं या उन्हें पीटते हैं या उन्हें इन्फीरियर प्रूव करना चाहते हैं, तो ये बहुत अनसपोर्टिव थिंग्स है उनके लिए। क्योंकि बच्चे को ये नहीं मालूम है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए कि दीज आर कॉजेज ऑफ हार्मोनल चेंजेस ड्यू टू ग्रोइंग एज ऑफ टीनेजर्स। सो प्लीज़ हमेशा पेरेंट्स और शिक्षक दोनों इस बातों का ध्यान दें कि टीनेजर्स बच्चे का यदि बिहेव में कुछ चेंजिंग है, उनके एक्टिविटी में कुछ चेंजिंग है, कुछ वो रॉन्ग साइड में जा रहे हैं, उनका थिंकिंग प्रोसेस सही नहीं है, तो उसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। ये मल्टीमीडिया का इफेक्ट होता है। हम बच्चे को मोबाइल से, फ़ोन से, स्मार्टफोन से ज़्यादा दूर रखें और उन्हें घर के कार्यों को और जिम्मेदारियों को समझाएं। उनके सामने फैमिली में कोई भी डिस्प्यूट्स का मैटर शेयर नहीं करें उनसे। कोई फैमिलियर टेंशन का मैटर हो, फ्रस्ट्रेशन का मैटर हो, ये हमें अपने बच्चों से इन सारी चीज़ों को दूर रखना चाहिए। और बच्चे आफ्टर स्कूल उनके कंपनीज कौन है, वो किनके साथ रहते हैं, इन सारे चीज़ों को हमें अभिभावकों को, पेरेंट्स को बहुत जिम्मेदारी पूर्वक देखना चाहिए। हम हर बातों को सख्ती से दबाकर, डोमिनेट करके बच्चों में सुधार नहीं कर सकते हैं। हमें बच्चे को ये तरीके से समझाना होगा, उन्हें ये प्रूव करना होगा कि आप जो कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो, उसका तरीका गलत है और ये चेंजेस इस तरीके से नहीं, कुछ और तरीके से होने चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल है, फैमिली के लिए बेनिफिशियल्स हैं। वैल्यूज ऑफ सोसाइटी एंड वैल्यूज ऑफ फैमिली हमें बच्चे को समझाना होगा और पेरेंट्स को भी समझना होगा। हमारे टीचर्स का ये जिम्मेवारी बनता है, दायित्व बनता है कि बिना कारण, छोटी छोटी गलतियों के कारण, जस्ट लाइक यदि कोई गर्ल्स है
उसका बिहेव में चेंज है, या जो आपको टीचर्स को लाइक नहीं कर रहे हैं, या कोई बॉयज है उसका कोई ऐसा बिहेव जो उसके फॉलोअर्स उसके क्लास फेलो लाइक्स नहीं कर रहे हैं, क्लास कोई स्कूलमेट्स का बहुत सारा शिकायत है किसी बच्चे के प्रति। तो हर चीज़ों को हमें एज ए स्टडी सिस्टम, एक रिसर्च सिस्टम के थ्रू समझना होगा कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, और हमें तब जा कर के सही रिजल्ट पे पहुँच कर उनका समाधान ढूंढना होगा। आज विद्यालय में मैंने इन सारे बातों को सारे शिक्षकों को अच्छी तरह समझाया है, और कल से हम लोग इन प्रोसेस पे वर्क करेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें